नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा महंत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ कॉमिक में। आई होप आप सभी ठीक हैं, हेल्दी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी दवाई के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है और आप सभी के घर में ईज़िली अवेलेबल रहती है। कोरोना काल के बाद से ये आप सभी अपने घरों में रखते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ पैरासीटामोल के बारे में। आप सभी को पता है पैरासीटामोल एक ओवर द काउंटर ड्रग है जो कि डॉक्टर के बिना पर्ची के आपको ईज़िली फार्मेसी में अवेलेबल हो जाती है। और आप लोगों को ये भी पता है कि पैरासीटामोल बुखार को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको मांसपेशियों में दर्द है, सिर में दर्द है, जॉइंट पेन है, तो इन सारी चीज़ों को भी ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। पर क्या आपको पता है पैरासीटामोल कब यूज़ नहीं करनी चाहिए, पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं और क्या प्रेग्नेंट वुमेन पैरासीटामोल यूज़ कर सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि पैरासीटामोल है क्या। पैरासीटामोल आपकी एक ऐसी दवाई है जो कि बुखार को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। और अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, मतलब आपको ज़्यादा पेन नहीं है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये यूज़ की जाती है। आप इसको खाने के साथ भी ले सकते हो और खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन पैरासीटामोल ले सकता है, कौन पैरासीटामोल नहीं ले सकता है। वैसे तो पैरासीटामोल एक बहुत ही सेफेस्ट ड्रग है। इसको बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ले सकते हैं। पर पैरासीटामोल की जो क्वांटिटी रहती है वो बच्चों के लिए अलग रहती है और बड़ों के लिए अलग रहती है। बच्चों में जो पैरासीटामोल की डोज रहती है वो उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रहती है। तो आपको जो भी बच्चों को डोज देनी है वो वही देनी है जो कि बच्चों के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। नॉर्मली क्या देखा गया है कि घर पे जो लोगों की टैबलेट पड़ी रहती है वो इसी में से थोड़ा सा पीस निकाल के बच्चों को दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इससे आपके बच्चे के जो लीवर है, जो किडनी है, उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है और उनके लीवर और जो किडनी है वो उसमें इंजरी भी हो सकती है। इसीलिए आपको बच्चों को, छोटे बच्चों को जो भी पैरासीटामोल देनी है वो डॉक्टर की सुपरविज़न में ही देनी है। आप अपने आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। और अगर हम वहीं बात करते हैं बड़ों की, तो जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट हैं, उनमें एक पूरा दिन में 2000 mg तक जो है पैरासीटामोल की डोज दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि पैरासीटामोल किस कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए या कौन पैरासीटामोल नहीं ले सकता। अगर कोई व्यक्ति एपिलेप्सी की दवाई खा रहा है, मिर्गी की दवाई खा रहा है, उस कंडीशन में जो वो व्यक्ति है वो पैरासीटामोल नहीं ले सकता है। अगर कोई खून पतला होने की दवाई खा रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको पैरासीटामोल का जो यूज़ है वो लिमिटेड करना है, या अगर आपको करना है तो डॉक्टर के सुपरविज़न में ही करना है। अगर कोई व्यक्ति टीबी की दवाई खा रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको पैरासीटामोल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इन सारी बीमारियों में जो दवाइयाँ रहती है उनका पैरासीटामोल के साथ इंटरेक्शन रहता है। उससे आपका जो असर रहता है दवाइयों का वो बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है, जिससे आपको पैरासीटामोल पॉइजनिंग होने के चांसेस भी रह सकते हैं, या फिर जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें आपका जो दवाइयों का असर है वो कम हो सकता है। और जो व्यक्ति आपका अल्कोहल लेते हैं, जो रोज़ाना शराब पीते हैं, तो उनको भी पैरासीटामोल का जो कंजप्शन है नहीं करना चाहिए, या अल्कोहल के साथ आपको पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की कि पैरासीटामोल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पैरासीटामोल के वैसे तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, पर कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें पैरासीटामोल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को लीवर इंजरी है या किडनी इंजरी है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट जो है पैरासीटामोल लेता है तो उस कंडीशन में उसको पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। उसमें अगर किसी पेशेंट को लीवर की दिक्कत चल रही है या किडनी में उसको इंजरी चल रही है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट पैरासीटामोल की कंजप्शन कर लेता है तो उसमें उसके लीवर फेल होने के चांसेस भी रहते हैं और किडनी फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। और दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है कि अगर कोई पेशेंट पैरासीटामोल की ओवरडोज़ कर लेता है, सपोज़ जैसे आपने अभी पैरासीटामोल 500 mg ले ली है और अगर आपका बुखार नहीं उतरा है और आपने आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर से आपने पैरासीटामोल ले ली, तो इस कंडीशन में आपको आपके पेट में जो है ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस आपको रहते हैं, आपको अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको जो है डोज़ के
बीच में जो अंतराल जो है वो 4 से 6 घंटे का अंतराल आपको रखना ही रखना है। आपको इससे पहले पैरासिटामोल की दूसरी डोज नहीं लेनी है। तीसरा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो है एलर्जिक रिएक्शन। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि पैरासिटामोल से एलर्जिक होते हैं। तो अगर वो पैरासिटामोल खा लेते हैं तो उनमें एलर्जिक रिएक्शन आ जाता है, उनमें स्किन रैशेज़ हो जाएंगे, उनकी जो आँखें हैं उनमें पीलापन आ जाएगा, उनके स्किन में पीलापन आ जाएगा, उनका जो यूरिन का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा पीला हो जाएगा, या उनको यूरिन बहुत कम आएगा, उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, वॉमिटिंग उनको हो सकती है, या उनको चेस्ट कंजेशन हो सकती है, मतलब उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं पैरासिटामोल ले सकती है। तो जी हाँ, प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल का कंजप्शन सेफ़ रहता है, पर आपके गायनेकोलॉजिस्ट पैरासिटामोल का जो कंजप्शन है फ्रीक्वेंटली आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो प्रेगनेंसी रहती है दूसरे महीने से लेकर 9वें महीने तक आप बहुत सारे पेन इश्यूज़ आपके सामने आती रहेंगे। जैसे आपको टांगों में दर्द रहेगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहेगा, पैरों में दर्द रहेगा। तो उस कंडीशन में आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे वो आपको पैरासिटामोल खाने के लिए मना ही करेंगे। आप तभी पैरासिटामोल लोगे अगर आपकी जो पेन की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा है। कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि उनको हेडेक बहुत रहता है, उनको कुछ महिलाओं में दांत पेन हो जाता है, तो उस कंडीशन में पैरासिटामोल आप ले सकते हो, पर आपको पैरासिटामोल की कंजप्शन कम ही रखनी है। आपको पैरासिटामोल जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। अब एक और पॉइंट रहता है कि जो आपके HIV पॉजिटिव रहते हैं पेशेंट्स, उस कंडीशन में भी उनको पैरासिटामोल का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपके HIV पॉजिटिव पेशेंट्स जो रहते हैं उनमें जो ग्लूटाथायोन का जो लेवल रहता है बॉडी में वो बहुत ही कम रहता है। ग्लूटाथायोन एक ऐसा केमिकल है आपकी बॉडी में जो पैरासिटामोल जब आपकी बॉडी में जब मेटाबोलाइज्ड होता है लिवर में, तो वो एक ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड आपके बॉडी में छोड़ता है जो आपके लीवर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो वहीं हमारी बॉडी में एक ग्लूटाथायोन नाम का कंपाउंड रहता है, केमिकल कंपाउंड रहता है, जो कि आपको इसको डिटॉक्स करने का काम रहता है। तो HIV के जो पेशेंट्स रहते हैं और आपके जिनको लीवर की डिजीज़ रहती है, उस कंडीशन में जो ग्लूटाथायोन का जो लेवल रहता है पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। तो उसमें जो है जो टॉक्सिक जो एक पर्टिकुलर टॉक्सिक कंपाउंड जो रिलीज़ हुआ है पैरासिटामोल से, वो डिटॉक्स नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशंस में या जो इस तरह के जो पेशेंट्स रहते हैं उनको पैरासिटामोल का जो कंजप्शन है वो लिमिटेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।